मीका की किताब है, वह 6 नंबर अध्याय, उसकी 5 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा। हे मेरी प्रजा, चेते कर कि मोआब के राजे बालाक ने की जुगती की अते बौर के पुत्र बिलाम ने उसनू की उत्तर दिता। स्टीम तो लैके गिलाल तीक की होया, तां जो तुसी यहोवा के धर्म के काम जानो। प्रभु अपने इस वचन नू पढ़े गए ते आशीष देवे। प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं, तू अपना वचन कर लिया है पिता। और प्रभु मैं अपने आप नू तेरे सुपुर्द करदा हाँ। प्रभु मैं कुछ नहीं है पिता, मैं निकम्मा मनुख हाँ। और प्रभु ये तेरी दया है, तेरी कृपा है पिता कि तू अपना वचन भेजा है। और प्रभु हुण मैं बेनती करदा हाँ प्रभु, तू मेरी बुद्ध नू अपने कब्जे विच लै और सुनने वालियां दी बुद्ध नू भी अपने कब्जे विच लै, और बोलण वाले और सुनने वाले दे उत्ते ओहो ही मसा होवे पिता जो तेरा मसा है। तू कृपा कर संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आ तुसीं सब बैठ सकदे हो। हालेलुया। इत्थे ही है सब। हालेलुया। खुश हो सारे। मोआब जो है एक मुल्क है, तुसी जानते हो कि मोआब मुल्क की जिहड़ी उत्पत्ति हुई है वो पाप दे विच हुई है। हालेलुया। मोआब जो है लूत दे ही वड्डे पुत्र का नाम सी, जो उसकी लड़की तो पैदा होया। उस मुल्क दे विच एक राजा सी जिसका नाम सी बालाक। हालेलुया। हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि जद परमेश्वर किसी नूं उपर चुकना चाहुंदा है तो दुनिया जो मर्जी कर लवे उहनूं थल्ले नहीं सुट सकती। हालेलुया। क्योंकि इसराइल दे नाल वादा सी कनान देश दे विच जाण दा, और बलाक ने नबी जो है वो लिया ताकि इसराइल नूं सुट्टिया जावे। हालेलुया। पर इसराइल दे नाल वादा सी और उन्होंने कोई भी सुट नहीं सकता सी। असी यह पढ़ते हैं एक होर आयत, गिणती जिहड़ी है वह 22 नंबर अध्याय, ताकि गल जिहड़ी है पूरी चंगी तरह समझ आ जाए। गिणती वह 22 नंबर अध्याय, उसकी 5 और 6 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़दा हाँ। थोड़ा जिहा मैं उत्तों 4 तो पढ़ लेना। सिपोर का पुत्र बलाक उस समय मोआब का राजा सी। जद दी गल है, सिपोर का पुत्र बलाक उस समय मोआब का राजा सी। उपरंत उन्हें हलकारे बौर के पुत्र बिलाम कोल पथोर नूं जिहड़ा वड्डे दरिया उत्ते है अपनी उम्मत की अंश के देश विच कले कि वो उसनूं ये आके सदे कि वेखो एक उम्मत मिस्र तो निकली है अते वेखो वो धरती की परत नूं ढक लैंदे हन अते वो मेरे सामने आ वसे हन। हुण तू आण के उस उम्मत नूं मेरे लिए सराफ देवीं, क्यों जो वो मेरे नालों अत बलवंत हन। शायद मैं फतह पावां अते असी उन्हां नूं इहो मारीए भई मैं उन्हां नूं अपने देश तो कढ दियां। क्यों जो मैं जानता हाँ कि जेनू तू बरकत देवें वो मुबारक है अते जेनू तू शराब देवें वो शराबी है। ये जो बिलाम है ये नबी है, परमेश्वर दे नाल ये गलबात कर सकता है। ये जद चाहता है परमेश्वर दे कोलों जो मर्जी पुछ लैंदा है। हालेलुया। और लोग जानते सन कि जेनू यह शराब दे दे वो शराबी ठहरेगा, और जेनू यह बरकत देवे वो बरकत पावेगा। हालेलुया। और जब इसराइली लोग मिस्र दे विचों निकल के आए और जब वो बहुत वड्डी भीड़ सी, 20 लाख के करीब भीड़ सी। हालेलुया। और इस शहर दे इस मुल्क के कंढे ते बॉर्डर के उत्ते आके उन्होंने डेरा ला लिया, और वो कह रहे कि सानू ये विचों दी निकल लैण दो, तो जो भी कुछ साडे पशु तुहाडा खाणगे असीं उहदा हरजाना भर देंगे। पर वो कहता नहीं, इन्होंने तो सबो कुछ चट कर जाना, बहुत वड्डा इन्हां दे कोल पशु है, सब कुछ है। दरअसल वो चाहते सन कि इन्हों सुट्टिया जाए। हालेलुया। ये सबो जानते सी, क्योंकि जब उन्होंने नबी जानते लोग, ये बिलाम जो है वो जानता सी चंगी तरह कि ये लोग जेड़े है ये किस तरह डिग गए लोग हैं पहला भी। हालेलुया।
जिस तरह अज लोग सानू देखते हैं कि ये लोग तो पापी लोग है, ये व्यभिचारी लोग है, ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, तो लोग अपने दिमाग नूं लाउंदे हन। हालेलुया। पर मैं तुहानूं हौसला देण लई कहना कि जद तुहानूं परमेश्वर चुकना चाहे कोई तुहानूं सुट नहीं सकता। हालेलुया। ये बिलाम भी जानता सीगा कि इसराइलियां ने किद्दां उत्थे बुत बना ले, सोने के बच्चे बना ले, परमेश्वर इन्हां दे कोलों हमेशा दुखी रहिंदा है। ये किस तरह वो अगे कनान की धरती दे विच जा सकते हैं। उन्हें कहा कि मैं जरूर इन्हों श्राप दे देवांगा और वो दो काम हो जाएंगे, एक तो लोगों को श्राप देवेगा और एक राजे को उहदे बदले मोटी रकम ले लेगा। हालेलुया। वो इसराइल नूं सुटना चाहता सी पर वो मूसा नूं नहीं जानता सी। हालेलुया। तुसी कूच उसकी 32 नंबर अध्याय, हालेलुया, कूच का 32 नंबर अध्याय उसकी 31 और 32 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़दा हाँ। सो मूसा यहोवा दे कोल मुड़ गया ते आख्या, हाय उन्हां लोकां ने वड्डा पाप कीता है। मूसा नूं पता है, मूसा मान गया कि लोकां ने वड्डा पाप कीता है। उन्होंने अपने लिए सोने दे देवते बनाए। हुण तू उन्हां दा पाप माफ़ करी अते जे नहीं तो अपनी पोथी विचों जड़ी तैं लिखी है मैनू मिटा सुटी। हालेलुया। उन्हां दे कोल एक होर नबी सी जिसका नाम सी मूसा। जब मूसा नूं पता लग्या, मूसा सिनई दे पर्वत तो थले उतर के आया, उसके हत्थ दे विच पट्टियां सीगियां जो परमेश्वर ने उन्होंने लिख के दित्तियां सीगियां, जिहदे उत्ते 10 हुकम सन। हुण असीं कहने कि वो जिहड़े 10 हुकम ही सन, पर इत्थे मूसा कह रहा कि उन्हां दे विच जिहड़ा मेरा नाम है मिटे देवीं। हालेलुया। वो दरअसल सारे वो 10 हुकम ही नहीं सन, वो व्यवस्था सार सी, कानून सीगा। हालेलुया। कानून सीगा कि जिहड़ा विश्वास करे उहदे लई सबो कुछ संभव है। हालेलुया। और मूसा ने कहा कि जेड़ा उहदे विच मेरा, जे तू उन्हां लोकां नूं माफ़ नहीं करेगा तो मेरा नाम उहदे विचों मिटे देवीं। हालेलुया। एक बारी होर है जदों उत्थे परमेश्वर मूसा नूं कहंदा कि मैं इन्हां लोकां नूं खत्म करन जा रहा हाँ। मूसा कहंदा नहीं प्रभु, तू इन्हां लोकां नूं खत्म नहीं कर सकदा। वो कहंदा तैनूं लोग चाहीदे हन, मैं पत्थरां दे विचों लोग पैदा कर देवांगा। हालेलुया। पर मूसा कहंदा कि पत्थरां दे विचों लोग पैदा करन दी गल नहीं है, एक वंश है जिस दे नाल वादा है, जिन्हों तो कनान देश देना है, जिन्हें वादा की हुई धरती दे विच जाना है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो जो वादा करता है उसनूं भुलदा नहीं है। फिर तुहाडा जीवन जिस तरह का मर्जी होवे, अगर तुहाडे नाल वादा है, तुहानूं वो परमेश्वर का वादा पता है, तो परमेश्वर अपने वादे का बिल्कुल पक्का है, वो अपने वादे तो मुकरेगा नहीं। हालेलुया। तुसी भावें जिद्दां दे मर्जी हो जाओ, असी बदली होंदे रहिंदे हां। असी कई बारी असी चंगे हो जाने, कई बारी असी माड़े हो जाने, साडे विच उतराव चढ़ाव आउंदे रहिंदे हन। वो परमेश्वर है वो कदी बदली नहीं हुंदा, जो उसने कहा है तो वो करदा है। हालेलुया। ये मूसा ने जब हवाला दिता कि प्रभु तेरा वादा है उन्हां लोकां दे नाल कि तू उन्हां नूं कनान दी धरती देण जा रहा है। हालेलुया। मेरे नाल तो कहंदा वादा ही नहीं है कोई कि तू मैनूं पत्थरां दे विचों बच्चे देवेगा। हालेलुया। ये गल जिहड़ी सी इनू बिलाम नहीं जानदा सी। हालेलुया। बिलाम नूं सिर्फ इन्ना पता सी कि लोग उत्थों निकल आए हैं, लोगों ने बच्चे बना लए हैं, लोकी जिहड़े उत्थे रंग राग दे विच फसे हुए हैं, लोगों नूं परमेश्वर दे वचन की जगह ते बटेरे चाहिए हैं खाण नूं। हालेलुया। लोग ताज़ा मन्ना पसंद नहीं करते। ताज़ा मन्ना क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन उन्होंने स्वाद नहीं लगता। वो कहते फुकड़ा फुकड़ा जिहा है। और वो कहते कि देखो असी उत्थे ही चंगे सी, असी मीट दियाँ तौड़ियाँ ला के बैठते सी, वचन च लिखा है। असी कहते मिसर च चंगे सी, मीट दियाँ तौड़ियाँ दे लागे बैठते, मसाले खाते सी, लसन खाते सी। इत्थे हुण पता नहीं कि इहो फुकड़ा फुकड़ा जिहा सानूं उत्तों आई जांदा है, और असी जिहड़ा इहो ना इहदे च कोई स्वाद है ना कुछ है। और फिर मूसा ने परमेश्वर दे नाल गल कीती और परमेश्वर ने बटेरियां दा मींह वरा दिता।
जिद्दां दी तुहाडी नहीं तां जो तुहानूं चाहीदा वो दे दिंदा है। पर परमेश्वर की इच्छा नहीं सी कि वह बटेरियां दा मींह पवावे। दो तरह दी इच्छा होंदियां, एक होंदी है परमेश्वर की अपनी इच्छा, एक होंदी है उसदी इजाजती मर्जी, जिन्हों आपां इंग्लिश दे विच कहने आ परमेश्वर की विल, और दूजी होंदी आ परमिसिव विल। हालेलुया। हुण इत्थे जिहड़ा बिलाम दे नाल परमेश्वर गल करदा है, वो बिलाम नूं दसदा है कि तू उन्होंने कहीं भी उन्होंने बरकत नहीं। 3 बारी वो कोशिश करता है कि मैं इन्हों शराप देवां, पर वो शराप नहीं दे सकता। हर बार वो मूँह दे विचों बरकतां ही निकलदियां हन। हालेलुया। वो भी एक नबी सी। हालेलुया। और इधरले पासे एक मूसा नबी सीगा। हालेलुया। और ये जिहड़ा बिलाम है ये अपनी बुद्ध दे नाल काम करना चाहुंदा है, अपने तरीके दे नाल, अपनी बुद्ध दे नाल। सारा पहला उन्हां दा बायोडाटा देखदा किद्दां होया इन्हां दे नाल। ये मिस्र दे विच रहे 400 साल, ये तो परमेश्वर दा नाम ही भुल गए। उत्थे किहड़ा इहो कोई भगती करदे हुंदे सीगे, उत्थे बस ये उन्हां दे ही त्यौहार मनाउंदे सी, उन्हां वांगू रहिंदे सीगे। और उस तो बाद राह दे विच भी आके इन्हां ने वचन की तो कदर ही नहीं की, इन्हां नूं बटेरे चाहीदे सी, बटेरे खाण लग पए। ये परमेश्वर ने कहा कि तुसीं किसी दे मूहरे अपना सिर ना झुकाओ। उत्थे भी इहो तुहानूं पता कि लोग तुहाडे बारे किदां गल्लां करदे भी ये जिहड़ा पहला इदां सी, ये इदां सी। इदां ही वो जिहड़ा बिलाम है वो अपना दिमाग लगाउंदा है भी ये लोग पहला उत्थे इदां सीगे, फिर ये इदां हो गए, फिर इन्हें वो बच्चे बना ले। और परमेश्वर कदी भी मूर्तियां नूं मत्थे टेकण वालियां नूं बख्शदा नहीं है। वो इदां दी अपने ही दिमाग दे नाल लाई जांदा। वो कहंदा कि परमेश्वर जिहड़ा है जरूरी है कि इन्हां नूं श्राप देण दे विच मेरी मदद करेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर जो है बंदे दे दिमाग दे नाल नहीं चलदा है। हालेलुया। वो रूड़ी दे विचों चुक के पतवंतियां दे विच बिठाउणा जाणदा है। हालेलुया। तुसीं जिद्दां दे मर्जी हो, अगर तुहानूं परमेश्वर चुकना चाहुंदा है ते जमाना तुहानूं नहीं रोक सकदा। जिद्दां दा मर्जी तुहाडा जीवन होवे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने तारिया है कि मैं इस बंदे नूं बचाउणा है तो वह बंदा जिहड़ा जरूर बचेगा। इहदे च कोई उसनूं रोक नहीं सकता, चाहे वह रब दे नाल ही क्यों ना गल करदा होवे बंदा। हालेलुया। और जद नहीं वो हटिया, वो कहंदा मैं जाना ही जाना है, तो फिर परमेश्वर ने ओदी गदी नूं जुबान दे दित्ती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहंदा बंदियां दी जुबान इसनूं समझ नहीं आउंदी शायद। हालेलुया। और उसकी गदी जो है कि बोल पई जद वो जा रहा सी उन्होंने श्राप देण दे लई। हालेलुया। उन्हें 3 बार उन्होंने श्राप दिता है, और जब श्राप देण जा रहा है तो फिर वो रुकदा नहीं है। और एक दिन क्या होंदा कि वो अपनी गदी के उत्ते जा रहा होंदा, गदी रुक गई, वो डंडे मारी जाता वो बैठ गई। आखिर फिर वो गदी जिहड़ी है वो बोलती है, कहती देख मेरे स्वामी भी जिथे तू मैनू ले जाना चाहता सी मैं उत्थे नहीं गई, तेरा मैं भार भी ढोया, सब कुछ ढोंदी सी भई हुण तू मैनू क्यों मारदा है। वो कहती भी तू अगे, कहता अगे नहीं जा रही, कहती भी मैं अगे किदां जावां, अगे परमेश्वर का दूत तलवार लैके खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वो गलत रास्ते चल पिया सीगा। और परमेश्वर जो है उदा इसराइल दी संतान दे नाल वादा सी। हालेलुया। बिलाम भुल गया सीगा कि जो इसराइल है ये याकूब ही है, याकूब दा वंश है। और याकूब जो है वो इसहाक दा पुत्र है, और इसहाक जिहड़ा वो अब्राहम दा पुत्र है। वो भुल गया सी कि इसे ही याकूब ने परमेश्वर दे नाल युद्ध कीता है। हालेलुया। परमेश्वर एक दूत दी शक्ल दे विच आया और उसने युद्ध किया। युद्ध का मतलब भी सारी रात उसने प्रार्थना की, सारी रात प्रार्थना की, दिन चढ़न वाला सी। और वो दूत कहता भी हुण तां बस कर। वो कहता जद तक तू मेरे नाल वादा नहीं करता मैं नहीं उठांगा। उसने वादा करके नाम लिया है इसराइल। हालेलुया। ये बिलाम नहीं जानता सी कि इसराइल दे नाल वादा है कि वो उस धरती दे विच जावेगा, भावें उहदे किदां दे मर्जी काम सन। हालेलुया। वो एक औरत नूं पाउण दे लई चाहे 20 साल उत्थे बकरियां भेडां चारदा रहा। हालेलुया। अपने मामे नूं धोखा दिता, अपने भरा नूं धोखा दिता, अपने पे नूं धोखा दिता, सारियां नूं ही धोखा दिता। हालेलुया। पर उन्हें एक वादा प्राप्त कर लिया
हालेलुया। और प्रार्थना जिहड़ी है विश्वास दे नाल कीती जावे तां ही फायदा है। हालेलुया। प्रार्थना एक युद्ध वांगू होनी चाहिए है। ये नहीं है कि प्रार्थना असी कराई जाते हैं, पास्टर तो प्रार्थना कराते, असी आप भी प्रार्थना करी जाते हैं और विश्वास साढ़े अंदर है ही नहीं है कि जिस काम के लिए प्रार्थना की गई है वो काम होवेगा भी कि नहीं होवेगा। तो कई बार विश्वास होंदा ही नहीं। विश्वास द्वारा सबो कुछ संभव है। हालेलुया। मरकस दी अंजील उसके 16 नंबर अध्याय दी 17 दे विच लिखा है कि विश्वासियों के नाल चिन्ह होणगे। प्रार्थना करने वालियां दे नाल लिखा विश्वासियों के नाल कि जेड़े अगर तुसी विश्वासी जेड़े है किसी उत्ते हथ रखोगे तो बीमार ठीक हो जाएगा, तुसी भूतां नूं कढोगे। हालेलुया। विश्वास के नाल। और वचन दे विच लिखा कि जेड़ी प्रार्थना विश्वास नाल कीती जाती है वह जरूर सुनी जाती है। सब तो पहला जरूरी है कि तुहाडा विश्वास होवे। अगर तुहाडा विश्वास नहीं है तो जिन्नियां मर्जी प्रार्थना करी जाओ उसका कोई फायदा नहीं है। तुहाडा विश्वास होना चाहिए है। हालेलुया। और जिस तरह एक बार भाई गल सुणाउंदे सीगे, कहंदे कि एक बंदा सीगा वो अपने लड़के ने म्यूजिक सिखाना चाहता सी और उत्थे पास्टर साहब बैठे से, वो कहंदा भी इहदे लई प्रार्थना करो भी बड़ी मेहनत करदे आ, इहनूं कुछ आउंदा ही नहींगा, ये ना म्यूजिक इहदे दिमाग 'च नहीं पैंदा। वो बच्चे नूं आवाज़ मारदा और अपने इदां बगल च लैंदा, कहंदा प्रभु इस बच्चे नूं म्यूजिक सिखा दे। आमीन कहंदा जा। वो पास्टर कहंदा भी ये किदां दी प्रार्थना कीती नहीं लंबी, फिर उदां कहंदा प्रभु इहनूं म्यूजिक सुना दे। ओहो ही बच्चा फिर भारत दे विच एक मुकाबला चलदा सीगा बच्चों के टैलेंट का और भारत दे विच वो नंबर 1 ते आया। हालेलुया। और इन्ना वधिया वो म्यूजिक बजाउंदा है कि उस टाइम वो कहंदे कि प्रार्थना, क्योंकि जिहड़ी प्रार्थना विश्वास दे नाल कीती जाती है ओहो ही काम करती है। तुहानूं को जो मर्जी कही जाए, तुहाडा विश्वास परमेश्वर दे उत्ते अटल होना चाहिए है। हालेलुया। तुहानूं कोई जिन्ना मर्जी सिੱਟਣ की कोशिश करे। एक बार मैं कहानी सुनाउंदा है, मैं सुन रहा सीगा, एक बंदा जो है पास्टर बंदा परमेश्वर दा दास ट्रेन दे विच वड़ गया। ट्रेन दे विच जा रहा सी किते, उन्हें कहा भी ट्रेन हुण जानी है, 3-4 घंटे का सफ़र आ, क्यों ना मैं लोगों को परमेश्वर का वचन सुना देवां। हालेलुया। क्योंकि समय नूं हमेशा ही लाभदायक जानना चाहिए है। वो अपने जिहड़े डब्बे दे विच सीगा उठ के खड़ा हो गया। वो कहंदा भाईओ भैणों ध्यान दिओ, मैं तुहानूं एक खुशखबरी सुणाउंदा हाँ। हालेलुया। और उत्थे एक भैन सीगी लागे बैठी सीट दे, उन्हें देखिया उहदे हल भी पता नहीं किहड़ी खुशखबरी सुणाउण लग्या। वो कहंदा कि तुहाडे पाप जो है माफ़ हो गए हन। हालेलुया। अज तो 2000 साल पहला तुहाडे लई लहू बहा दिता गया। प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा है मुक्तिदाता है। वो भैन जिहड़ी बड़ी गुस्से च आ गई, वो प्रचार करता सी, वो बिच्चे ही खड़ी हो गई उठ के। वो कहंदी भी तू अपना बकवास बंद कर, कहंदी कुछ नहीं हुंदा, कहंदी परमेश्वर वगैरह कुछ नहीं गा, कहंदी इत्थे कुछ नहीं गा। वो फिर नहीं हटिया, वो अपना प्रचार करी जावे। उहनूं जिद्दां ही धक्का मारदी है, उहदा बच्चा कहंदा मम्मी रुक जा। हालेलुया। औरत नाल ही गोड्यां पार हो गई, क्योंकि उहदा बच्चा गुंगा सी बचपन तो ही। हालेलुया। और बच्चा बचपन तो ही गुंगा सी और परमेश्वर ने उस बंदे नूं अपने नूं उच्चा चुक्या। हालेलुया। क्योंकि और तो धक्का मार दिंदी, लोगों ने भी कहना सी एवें लगा, पर वो बच्चा जिहड़ा पैदा ही गुंगा होया सी, वो कदी नहीं बोलिया। और जब उसने कहा मम्मी रुक जा, उसकी माँ ने देखा तो उसने उस पास्टर तो भी माफ़ी मंगी। हालेलुया। जब परमेश्वर उच्चा चुकना चाहता है तो कोई भी तुहानूं रोक नहीं सकता, चाहे वह बिलियाम वर्गा ही क्यों ना हो जिहड़ा परमेश्वर दे नाल गल्लां करदा सी। हालेलुया। बस तुहाडा विश्वास होना चाहिए है कि तुसी परमेश्वर दे लड़ लगे हो। हालेलुया। तुसी हवा दे विच ही कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुहाडा विश्वास होना चाहिए उस लैवल दा। हालेलुया। कदी भी वचन नूं छोटा ना समझो। जे तुसी वचन दा आदर करदे हो तो परमेश्वर तुहाडा आदर करदा है। हालेलुया। क्योंकि एलिया जो नबी सी वो वचन का आदर करता सी। उसने अहाब नूं कहा कि देख
तू मरेगा और कुत्ते तेरा लहू चटणगे। ये एलिया ने कहा आहाब नूं। हालेलुया। उस तो बाद एलिया चला गया धरती तो। उस तो बाद एलिया दा अगे एक चेला सी अलीशा भी चला गया। उस तो बाद तीसरे नंबर के उत्ते एक उहदा चेला आउंदा है, उहदा नाम सी मीका, जिहदी किताब दे विच असीं शुरू दे विच पढ़िया है। हालेलुया। मीका आउंदा है और परमेश्वर नूं वो अपने बंदे दा कहा वचन याद सी कि उसने कहा है इसनूं कि कुत्ते तेरा लहू चटणगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर दे वचन की कदर करता सी बंदा। और परमेश्वर ने अगे जाके तीजी पीढ़ी दे विच उसने उस वचन नूं पूरा किया। हालेलुया। यही मीका जिहड़ा है उत्थे आया। ये मीका जिसकी इंजील दे विचों असीं जिसकी किताब चो पढ़िया है। उत्थे 400 नबी सन खुद उसदे आहाब दे, और उहदा कुड़म जिहड़ा सी उहदा नाम सीगा यहोशाफाट। और जब यहोशाफाट उन्होंने एक बार मिलन आया, अरे दोने कुड़म सीगे, और आहाब कहता भी देखो हुण साडी फौज हुण डबल फौज हो गई, क्योंकि इहदी अपनी फौज सी, उधरले पासे उहदा कुड़म है जिहड़ा उहदी फौज। वो कहता भी देखो हुण साडे तो डबल फौज है, भी क्यों ना असी हुण जिहड़ा बाकी एरिया बचिया है रमोत गिलियाद दा असी उहनूं कब्जे विच लै लईए। और वो परमेश्वर तो डर रखने वाला आदमी सी यहोशाफाट। कहता भी क्यों ना असी परमेश्वर के किसी दास तो किसी नबी तो पूछ लीए भी सानू उत्थे युद्ध हुण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कहता जरूर पूछ लेंदे आ। उहदे कोल 400 नबी सीगे। हालेलुया। वो सारिआं नूं बुला लैंदा है उत्थे, और वो सारे कहंदे जो पुछदा भी असी युद्ध लई जाना है कि असी चले जाइए। वो सारे कहंदे ठीक है चले जाओ जाओ, क्योंकि वो तो आराम दे नाल बटेरे खांदे हुंदे सी उत्थे, उन्हां नूं बचन दी कोई परवाह नहीं सी, क्योंकि राजा तो उन्हां नूं बटेरे दिंदा सी ना खाण नूं। वो बटेरे खांदे हुंदे सी आराम दे नाल। और वचन च ना लभ्यो भी बटेरे खांदे भी, बटेरे खाण दा मतलब चंगियां चीज़ां। राजे दे ओह सीगे नबी, और सबो कुछ उन्हां नूं फ्री मिलदा सीगा। और वो कहंदा भी देखो सारे इक्को ही जबान बोलदे भी कोई होर बंदा है, कोई होर परमेश्वर का नबी है। कहता एक है, पर वो मेरे वास्ते चंगियां गल्लां नहीं करता। हालेलुया। और वो जिहड़ा बंदा पहला सीगा एलिया, वो भी ਉਹਦੇ बारे कोई चंगियां गल्लां नहीं सी करदा। एलिया दे 4 ਵੱਡੇ चेले होए आ, उन्हां दे विचों एक चेला मीका है जिहड़ा ये भी एलिया दा ही चेला सी। अलीशा तो बाद इहो आउंदा है। हालेलुया। और कहंदा कि एक है जिहड़ा मेरे कदी भी मेरे बारे चंगी गल नहीं बोलता। कहता चलो कोई नहीं अज बुलाओ उन्होंने। और जब उसनूं बुलाया जाता है, और जब उत्थे बुलाया जाता सभा लगी है, और उन्होंने कहते भी असी युद्ध विच जाना है। वो कहता ठीक है जाओ युद्ध च जाओ। वो कहता मैं क्या देखा ना ये कोई चंगी गल नहीं बोलता भी, इन्हें दस्या है नहीं कुछ, ना कोई प्रार्थना की ना कुछ। कहता युद्ध च जाना, कहता जाओ मैनू की है ना। वो कहता देख मैं तेन बहुत बारी कहा भी तू चंगी तरह मतलब पेश आया कर। वो कहता कि मैं इसराइल नूं खिलरियां हुई भेडां वांगू देखदा हाँ, जिन्हां दा कोई अयाली नहीं है। मतलब वो कहण दा कि मैं देख रहा भी राजा खत्म है हुण। हालेलुया। हुण जद वो ये गल कर रहा है, और उधर एलिया ने भी वो जी गल कही सी, और परमेश्वर नूं अपना वचन याद है। परमेश्वर भी उत्थे एक सभा बुलाउंदा, एक सभा धरती के उत्ते लगी हुई है, एक सभा आसमान के उत्ते लगी हुई है। और परमेश्वर चाहता है कि अज ही ये जो आहाब है जरूर मरना चाहिए है। और सारे ही नबी जिहड़े इक्को ही गल कह रहे हैं कि बच जाएगा। और ये जिहड़ा काम है परमेश्वर दे कोल, उत्थे शैतान कहंदा भी मैं ये काम कर सकदा है। उत्थे एक झूठ का आत्मा आउंदा है। वो कहंदा तू किदां करेंगा? कहंदा कि मैं सारे नबियां तो झूठ बुलावांगा। हालेलुया। ओहो ही आत्मा आके वो 400 बंदियां दे विच नबियां दे विच वड़ गई सी। हालेलुया। शैतानी आत्मा जिहड़ी बटेरे खांदी हुंदी सी, बटेरे जिहड़े खांदे हुंदे सी उन्हां दे विच आके वड़ गई। हालेलुया। और उन्होंने सारिਆਂ ने इक्को ही जबान बोली। अज भी सानू लगता है, एक भाई का फोन आया सीगा, वो कहता भी देखो सारिया ही मिशना सारे ही लोग जिहड़े आ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम दे बपतिस्मा दिंदे आ।
35,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ ਵਾਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵਨੈਸ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 400 ਨਬੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਜੜੀ ਤੋਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 400 ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਆਹਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿਦਕਿਆ ਨਬੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓਗੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹੋ ਗੱਲ, ਏਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਕਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬਿਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸੇ ਬੜੇ ਆ, ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि जो वचन है ना, वचन परमेश्वर पापियां दे लिए आया है, ये वचन है, धर्मियां दे लिए नहीं है। जिन्ने ज़्यादा तुहाडे पाप हैं उन्नी वध तुहाडे उत्ते दया हुई है। हालेलुया। संत पौलुस कहंदा कि मैं सब तो वड्डा पापी हाँ
ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇਗਾ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਾਓ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਛੁਡਾਵੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ।
पर ये प्रभु जब इंतजाम करता है तो उन्हें तुहाडे छुटकारे दे लई इंतजाम किया है। हालेलुया। साडे छुटकारे दे लई ताकि असी भगती कर सकीए। ये गवाही है साडी। हालेलुया। और असी अपनी गवाही दे उत्ते खड़े रहना है। जद भी परमेश्वर तुहानू चुकना चाहता है, इस गल नू हमेशा याद रखो। दुनिया जो मर्जी कहे, जो मर्जी दुनिया कहे, जो मर्जी कर लवे, परमेश्वर तुहानू एक दिन चुकेगा ही चुकेगा। हालेलुया। ये तुहाडे च विश्वास होना चाहिए। तुहाडा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मैनू एक दिन जरूर जिहड़ा चुकेगा। वो साडे कीते होए कम्मां दे उत्ते बिल्कुल वो माफ़ कर दिंदा है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ लहू है वो रंग घाट का काम करता। जिस तरह एक रंग घाट किसी कपड़े नूं लग जाए रंग, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रंग घाट पा के माड़ा जिहा रगड़ दो, पता नहीं लगता कि वो कित्थे गया रंग। हालेलुया। इस तरह साडे प्रभु यीशु मसीह दा लहू है जिहड़ा साडे पापां नूं धो सुटदा है। असी विश्वास करना है कि वो सानू जरूर इन्हां मुसीबतां चों, इन्हां करजियां तो, इन्हां बीमारियां तो जरूर सानू ऊपर चुकेगा। हालेलुया। ये समा कई बार इदां लग जाता है कि कई बारी जदों कोई फटाफट सानू चीज़ मिल जाती है, मान लो कि बंदा कहता भी मैनू आ चीज़ चाहिए, बंदे ने जिहड़ी कोल हैगी चुक के फड़ा दिंदा। हालेलुया। अगर वो टाइम लाउंदा है तो इसदा मतलब कुछ वधिया देण दी सोचदा है। हालेलुया। वो तुहाडे लई कुछ वधिया करना चाहुंदा है। इसलिए जे देरी लग जाती है तो इदां नहीं सोचना कि मैं प्रार्थना की सी, मैं इदां कहा सी, होया नहीं। हालेलुया। और देखो एलिया ने जदों कहा सीगा, एलिया के जीवन च तो होया ही नहीं, एलिया चला गया, अलीशा आ गया अगे, अगे मीका जदों आया तीसरा नबी, फिर वो वचन पूरा होया। हालेलुया। परमेश्वर कदी नहीं भुलदा और उन्हें जो तुहाडे नाल वादा किया है वो अपने वादे दे उत्ते खरा उतरदा है। हालेलुया। बस तुसी उसदे वादे नूं याद रखना है, उसदे वादे दे उत्ते तुसी विश्वास करना है। ये वादियां दी किताब है। हालेलुया। ये परमेश्वर दे जिहड़े है साडे नाल वादे है, और जिहड़ियां पिछे सारियां कहानियां दित्तियां गईयां वो सानू दस्सिया है उहदे विच कि असी, मैं बहुत बार कहना होना, देखो दाऊद जिहड़ा डिग गया, मूसा भी डिग गया और सुलेमान भी डिग गया, सारे जिन्हें डिग गए, पर उन्होंने नाल एक वादा सी कि वो डिग्या नूं भी खड़े करने जानता है। हालेलुया। वो जद डिगे उन्हें उन्होंने उठा के खड़े कर दिता है। असी भी डिग जाते हैं कई बार, और वह वादा है कि मैं तैनू फिर तो उठा खड़ा करांगा। हालेलुया। जब असी बीमार होंदे हैं तो लोग कहते आले दुआले गल्लां होणियां भी ये किदां बीमार हो जाए, ये तो बड़े चर्च च आंदे, उत्थे ढोलकी बजाउंदे लगे रहिंदे पास्टर, ये किदां बीमार हो जाते। हालेलुया। लोकां दीयां गल्लां दी कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि जब परमेश्वर खड़ा करता तो उन्होंने अपने आप ही मूँह फिर बंद हो जाते हैं। और लोगों ने सिर्फ कला खड़ा ही नहीं किया, हालेलुया, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा एनर्जी दी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अपने कम्मां दे लई परमेश्वर ने एक गड्डी भी दी है नवी। हालेलुया। कला जीवन ही नहीं दिता, उसने जीवन को जीण दे लई साधन भी दिते हैं। हालेलुया। ताकि वह काम किया जाए, क्योंकि लोग अपने दिमाग दे नाल सोचते हैं। और परमेश्वर ने कहा इस अपनी गवाही नूं धरती के बन्ने बन्ने तक पहुँचाओ कि वह चंगा करना जानता है, वो उठा के खड़ा करना जानता है, उठा लेंदा है, फिर वो सानू रूढ़ी दे तो चुक लेंदा है और फिर पतवंतियां दे विच बिठाउंदा है। रूढ़ी की है कि असी दलिद्दर च वड़ जाते हैं, असी बीमार हो जाते हैं, असी पापां च वड़ जाते हैं। पर वो ही परमेश्वर नूं जद असी वादा याद कराउंदे हैं, प्रभु तेरा वादा है कि तू सानू उठा के खड़े करेगा। हालेलुया। मैनू एक पास्टर की गवाही बहुत चेते आउंदी है, सिंपल जी गवाही। वो कहता मैं बीमार हो गया और कहता मैं वचन दे विच पढ़दा सीगा, उत्थे कहता भी लिखिया सीगा वो लोग जिहड़े है प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदे, कहंदे कि प्रभु वो लाजर जिहड़ा तेरे नाल बहुत हित करदा सी वो मर गया। कहंदा मैं कहा भी लाजर जिहड़ा प्रभु दे नाल हित करदा सी वो मर गया, तो प्रभु ने उन्होंने फिर वो हित की वजह दे नाल, उस प्रेम की वजह दे नाल प्रभु ने उन्होंने कबर दे विचों बाहर कढ़ लिया। वो कहता मैं गोडियां भार होकर प्रार्थना की कि प्रभु हित तो मैं भी करदा भी मैं थोड़ा करदा हाँ, पर मैं किहड़ा कबर दे विच आ,
मैं जिन्ना हित करदा उन्ना ही मेरे नाल तू वरत दे भी मैं बीमार हाँ मैं भी तो हित करदा मैं भी तेरा काम करना चाहता। कहता प्रभु ने फिर मैनू उठा खड़ा किया। ਜਿਹੜੇ लोग प्रभु दे नाल हित करते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग प्रभु के वचन की कदर करते हैं, फिर प्रभु उन्हां दे वचन की कदर करता है। हालेलुया। जे असीं प्रभु के वचन की कदर करते हैं तो ये कभी भी नहीं हो सकता सी। हालेलुया। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि प्रभु तुहानू अनाथ छड्ड देवे। हालेलुया। क्योंकि उन्हें तुहानू किसी मुकाम ते लेके जाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के नाल खड़े रहो। और चाहे बिलियाम होवे चाहे बालाक होवे जेड़ा मर्जी होवे वो तुहानू सुट नहीं सकता जे तुहाडा विश्वास वो विश्वास होवे जेड़ा मूसा दा विश्वास सीगा। हालेलुया। मूसा ही उन्होंने विश्वास के उत्ते घड़ी घड़ी खड़े करदा सीगा। हालेलुया। और साडा जिहड़ा है असल दे विच साडा काम है कि तुहानू विश्वास के उत्ते खड़े करिए। तुहाडे विच वो विश्वास होवे जिहड़ा इसराइलियां दे विच सी। हालेलुया। इसराइली विश्वासी सीगे। हालेलुया। साडा प्रभु जो है वो दयालु प्रभु है। वो छेती मन जाता है, वो छेती माफ़ कर दिंदा है। भी तुसीं उहदे कोलों गोडियां भार होके प्रार्थना करो कि प्रभु तू माफ़ कर दे। और जब तुहानू माफ़ हो जाता है तो फिर नाल ही वो जिहड़ा वादा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिहड़ा दा वादा है वो शुरू हो जाता है। और जब तक तुसीं माफ़ी नहीं मंगदे हो उदों तक वादा जिहड़ा है वो रास्ते दे विच ही रुकिया रहिंदा है। हालेलुया। जिद्दां ही तुसीं तौबा कर लैंदे हो तो उदां ही वादा जिहड़ा वो शुरू हो जाता। या नीनवे शहर के जोड़े लोग सगे और परमेश्वर का वादा की है जिहड़ा तौबा करेगा बचाया जाएगा। हालेलुया। और लोग बहुत बुरे सगे। परमेश्वर का उत्ते एक दास प्रचार कर रहा कि 40 दिनों के बाद परमेश्वर तुहानू खत्म कर देगा। हालेलुया। और लोगों ने जब सुनिया, राजे ने सुनिया कि 40 दिनों बाद परमेश्वर सानू खत्म करन जा रहा है और उन्होंने सारिया ने ही तौबा कर ली। राजा भी अपने सिंहासन नूं छड्ड के धरती के उत्ते बैठ गया, स्वाद विच तप्पड़ पा लई। और उसने एक हुक्म जारी किया कि कोई भी पशु कोई भी बच्चा औरत कोई भी कुछ ना खावे जद तक परमेश्वर सानू माफ़ नहीं कर दिंदा। हालेलुया। और जिद्दां ही उन्होंने तौबा की परमेश्वर नूं अपना वादा जिहड़ा वो याद सी, वो भुलदा नहींगा। भी सानू उन्होंने वादे याद कराउण की जरूरत नहीं गी, वो सानू ही परखदा है। हालेलुया। और नाल ही परमेश्वर का जिहड़ा वादा सीगा और उन्हें उन्होंने सारियां नूं बख्श दिता। और जिहड़ा वो नबी सीगा और वो उत्थे पहाड़ी के उत्ते बैठ के कहंदा भी 40 दिन हो गए तो वो 41वें दिन पहाड़ी के उत्ते बैठ गया भी हुण देखो कि परमेश्वर जो है किदां अग नाल ख़त्म करेगा, पानी नाल ख़त्म करेगा, महामारी भेजेगा, कि किदां ख़त्म करेगा। हालेलुया। और वो बैठा रहिंदा 2 दिन उत्थे और परमेश्वर उसनूं फिर याद कराउंदा है कि मैं दयालु परमेश्वर हाँ, मैं अपने वादियां दा पक्का हाँ। हालेलुया। भी मेरा वादा है कि बंदा जे तौबा कर लवे तो वह बच जाएगा। हालेलुया। तो उसने भेजा तुहानूं इसलिए सीगा भी उन्होंने दस्से भी तौबा करो, लोकां नूं दसो कि वह परमेश्वर जिहड़ा काम करे। हालेलुया। और वो तुसीं वो वचन दे विच पढ़ सकते हो, वो जिहड़ा नबी है वो परमेश्वर दे नाल बहस करदा, कहंदा मैनू पता ही सीगा, मैनू तो पता है भी तू छेती मन जांदा, मैनू एवें ला छड्डिया 40 दिन। कहंदा लोकां ने की कहना, झूठा नबी सी उदां ही प्रचार करी गया। और परमेश्वर उसनूं फिर सिखाउंदा कि देख जिहड़ी बेल कहंदा तू लाई भी नहीं है, ये सुक जावे तो तैनूं दुख हुंदा है, पर एक बंदा पाप दे विच मर जावे तो मैनूं किन्ना ज़्यादा दुख होवेगा जिहनूं मैं पैदा कीता है। हालेलुया। हुण परमेश्वर ने सानू पैदा किया है, अपने हत्थां दे नाल बनाया है। वो नहीं चाहता कि असीं नाश हो जाइए, बस वो चाहता है कि असीं तौबा कर लईए। हालेलुया। जद असीं तौबा करते हैं तो सारियां बरकतां जिहड़ियां अपने आप आउणियां शुरू हो जांदियां हन। तौबा दे नाल सब कुछ जुड़िया है। ये आमीन दे नाल नहीं जुड़िया कि लंबा आमीन कह दो तो बरकतां मिलनियां।
ਤੋਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि परमेश्वर साढ़े तो कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि इंसान जिहड़ा है वो तोबा करे। हालेलुया। जब असी तोबा कर लेंदे आ तो फिर सबो कुछ संभव है। यही बिलाम नूं नहीं सी पता कि लोगों ने तोबा कर ली है। हालेलुया। बिलाम भुल गया सी, बिलाम नूं उन्हां दे पुराने काम ही याद सीगे, बिलाम नूं याद ही नहीं सी कि उन्होंने तो तोबा कर ली है। मूसा ने तो विच आके खड़ा हो गया उन्हां दे लई, मूसा ने उन्हां दी तोबा करा दी है। हालेलुया। और वो भुल गया सी इस चीज़ नूं। जद वो इस चीज़ नूं भुल गया तो उन्हें फिर शराप देण दा मन बना लिया। हालेलुया। और जिहड़ा साडा प्रभु है, जद बंदा तोबा कर लैंदा है तो उसनूं माफ़ कर दिंदा है। हालेलुया। डाकू जिहड़ा सीगा प्रभु यीशु मसीह दे नाल, हालेलुया, जिहड़ा डाकू सीगा उन्हें कोई बपतिस्मा नहीं सी लिया, उन्हें कोई लंबी प्रार्थना नहीं की। उन्हें की कीता? उन्हें सिर्फ विश्वास किया। मैं दस्या तुहानूं भी जिहड़ी प्रार्थना विश्वास दे नाल कीती जांदी ओहो ही सुनी जाती है। उन्हें विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसदा कोई भी कसूर नहीं है, ये साडे पापां दी खातर मरिया है। हालेलुया। और जद ये गल उहदी अपने साथी नाल गल कर रहा सी, प्रभु यीशु मसीह ने जद ये गल सुनी तो उसने कहा, अज ही तू मेरे नाल फिरदौस विच होवेगा। हालेलुया। की सी? उन्हें विश्वास कर लिया। परमेश्वर तुहाडा विश्वास देखना चाहता है, तुहाडी तोबा देखनी चाहता है। हालेलुया। असी तोबा क्यों करते हैं? कि असी विश्वास करते हैं। जे असी तोबा नहीं करते तो इसका मतलब असी वो कही हुई गल के उत्ते विश्वास ही नहीं करते कि जिहड़ा तोबा करेगा उहो ही बचाया जाएगा। जिहड़ा तोबा करेगा और बपतिस्मा लेगा उहो बचाया जाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा भी जिहड़ा है वो तुसी जे पानी विच दी नहा के बाहर निकले है ਉਹਦਾ कोई मतलब नहींगा। वो तो फिर एक सुक्का पापी अंदर गया और गिला होके बाहर निकल आया। तोबा जरूरी है, तोबा दे नाल बपतिस्मा है। जे तोबा सही नहीं गई, जिन्ना मर्जी बपतिस्मा लिया होवे, जिन्नियां मर्जी प्रार्थनावां बंदा करदा होवे, ਉਹਦਾ कोई मतलब नहीं है। साड़ी तोबा जिहड़ी है वो परमेश्वर नूं पसंद आउणी चाहिदी है। हालेलुया। उन्हें कहा कि विश्वासियों के लिए सबो कुछ संभव है। विश्वासी सप चुक लैणगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, जहर पी लैणगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, अग दे विच दी निकल जाणगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। विश्वासियों के नाल सब निशान होणगे। पर जिहड़ी मुक्ति है ये तोबा दे नाल जुड़ी है। हालेलुया। विश्वास करन दे नाल कली मुक्ति नहीं गी, तुहानूं तोबा भी करनी पैनी है। हालेलुया। और जद हुण बहुत सारे लोग जिहड़े आ विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर एक है। बोलते तो है पर अंदरले पासे एक विश्वास असी करते हैं कि परमेश्वर एक है। और जिद्दां कहते कि प्रभु यीशु मसीह किहदे मूहरे प्रार्थना करदा। हालेलुया। ध्यान दे नाल इस गल नूं समझो। मान लो कोई बंदा दावा करता है कि मैं पवित्र आत्मा पाया, तुहाडे विच कोई दावा कर सकता कि मैं पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। जब असी दावा करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, फिर जब असी संगति दे विच इत्थे प्रार्थना करते हैं कि आ पवित्र आत्मा आ, असी तो कहते असी पाया होया साडे अंदर है, तो फिर असी किहनूं कहने आ? ओहो ही लोग जिहड़े आ वो कहते हैं, जो पास्टर जदों आउंदा है संगति दे विच वो आके गैर जुबान बोलदा आउंदा, पिछों मैक दे उत्ते बड़ा जोर दे नाल पराई भाषा बोलदा आउंदा, आके फिर वो सारे कहंदे भी पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा पाए का मतलब कि पवित्र आत्मा साडे अंदर है। हालेलुया। फिर असी की कहने कि आउणा कहने हुण, ਇਹਦਾ मतलब एक तो असी पा लिया, एक ने हजे आउणा आ, दो हो गए पवित्र आत्मा। मैनू ये गल ही नहीं समझ आउंदी, मैनू नहीं गल आउंदी समझ कि मान लो असी कहने मैं पवित्र आत्मा पाया है ना, फिर मैं आके प्रार्थना करदा कि प्रभु पवित्र आत्मा, असी गीत गाने आ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिहड़ा है ऑलरेडी तुहाडे कोल है। हालेलुया। वो आले दुआले बाहर नहीं घूमदा, वो तुहाडे अंदर है पवित्र आत्मा।
और तुसी वो विश्वास करना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा। जब तुसी तौबा कर लेंदे हो, बपतिस्मा लै लेंदे हो, तो फिर तुसी पवित्र आत्मा पा लेंदे हो। तुहाडी तौबा अगर सही है तो तुसी पवित्र आत्मा पा लेंदे हो। फिर तुहानू बार बार कहने की जरूरत नहीं गी भी आ पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर है। एक गीत असी गाउंदे हुंदे सीगे, मेरी किश्ती का वो लंगर है रूपाक जो मेरे अंदर है। मेरी किश्ती डगमगाएगी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ही है पवित्र आत्मा। जद मेरी किश्ती जी वो डगमगाउंदी है तो मैं वो लंगर जोड़ा है थले गड्ढ देना। लंगर समझते की हुंदा, किश्ती नूं जिहड़ा रोकण लई हुंदा, और मैं कहंदा वो लंगर अपना गड्ढ दिंदा, तो फिर वो मेरी किश्ती जी आ डगमगाउंदी नहीं, अगे नहीं जाती, क्योंकि वो मेरे अंदर है। अंदर की है? वो विश्वास है। हालेलुया। पवित्र आत्मा साडे अंदर है, और जद साडे अंदर है पवित्र आत्मा, हुण उसमें गल दे उत्ते आउण लग्या, कहंदे कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किहदे मोहरे करदा। हुण जद तुहाडे अंदर है पवित्र आत्मा, तुसीं किहदे मोहरे प्रार्थना करदे हो? गल समझ आ रही है? पवित्र आत्मा तो तुहाडे अंदर है, ते तुसीं गोड्डियां भार हो के प्रार्थना किहदे मोहरे करदे हो? दसो, दिओ जवाब। किसी दे कोई माड़ा मोटा दिमाग चलदा होवे, बथेरा असीं नतीर पींदे आ। फिर जद पवित्र आत्मा साडे अंदर है तो असीं गोड्डियां भार हो के प्रार्थना किहदे अगे करदे आ? यही प्रभु यीशु मसीह करदा है। पवित्र आत्मा तो दे अंदर सी। जदों यूहन्ना दे कोल बपतिस्मा लिया और आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा जिहड़ा उहदे अंदर आके समा गया, वो कहंदा ये मेरा प्यारा पुत्र है जिहदे विच मैं प्रसन्न हाँ। और पवित्र आत्मा उहदे अंदर आ गया, तो फिर वो प्रार्थना किहदे अगे करदा है? अपने उत्ते ला के देखो कि असीं किहदे मोहरे प्रार्थना करदे। असीं अखां मीट के प्रार्थना करते हैं तो असीं किसी के अगे प्रार्थना नहीं करते। वो साडे अंदरले पासे है पवित्र आत्मा, असीं उहदे अगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इदां ही प्रभु यीशु मसीह दे विच सी वो आत्मा, वो उहदे लई प्रार्थना करदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ते पवित्र आत्मा इक्को ही चीज़ है। हालेलुया। वो जद शरीर दे विच सी तो उस शरीर दे अंदर पवित्र आत्मा है। ये मैं बहुत चंगी तरह समझा दिता है, ये बार बार मैनू नहीं लगता कि समझाउण की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन सीगा? मत्ती दी अंजील उसका 1 नंबर अध्याय दे विच तुसीं पढ़िया है यीशु मसीह का पिता कौन सी? चलो मैं पढ़ देना। मत्ती दी अंजील कढो, क्योंकि यह बहुत वड्डा रौला पिया है सारे ही पंजाब दे विच। असीं चाहुंदे भी ये जिहड़ा क्लीयर हो जाए चंगी तरह, साडे लोकां नूं तो घट्टो घट्ट क्लीयर होवे। मत्ती दी अंजील उसका उहदे च पहला ही अध्याय है, उहदे विच लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिहड़ा है एक ऐ होया। 1 नंबर अध्याय उहदी 18 नंबर आयत दे विच लिखा है, यीशु मसीह का जन्म यह होया कि जां उहदी माता मरियम दी यूसुफ नाल कुड़माई हुई सी तां उन्हां दे इकट्ठे होण तो पहलां ही वो पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। और यदि 20 के आखिरी दे विच लिखा है, वो कह रहे प्रभु ने 20 दे विच लिखा है, पर जां वो इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी तां देखो प्रभु का एक दूत ने सुपने विच उहनूं दर्शन दे के कहा कि हे यूसुफ दाऊद दे पुत्र, तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने घर ले जाण तो ना डर, क्योंकि जिहड़ा उहदी कुख विच है वो पवित्र आत्मा तो है। हुण प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन होया? पवित्र आत्मा का पिता होया। हालेलुया। इसे ही मत्ती दी 28 नंबर अध्याय उहदी 20 नंबर आयत दे विच पढ़ो। 28 नंबर अध्याय उसकी 20 नंबर आयत दे विच लिखा, और उन्होंने सिखाओ पई उन्हां सारियां गल्लां दी पालना करन जिन्हां दा मैं तुहानूं हुक्म दिता है, अते वेखो मैं युग दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल हां। हुण युग के अंत तक कहता, युग तो पता नहीं 2000 साल तो हो गए, हजे युग तो हजे पता नहीं होर चली जाना ना। और प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल धरती ते सी, वो युग के अंत तक साडे नाल किदां है? अज असीं कहने भी आप पवित्र आत्मा किहनूं पुकारदे आ? प्रभु यीशु मसीह नूं पुकारदे आ। हालेलुया। ओह युग के अंत तक साडे नाल है, ओहो ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हुण इत्थे गर्भवती कितों हुई सी? पवित्र आत्मा तो। प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन है? पवित्र आत्मा।
और उधरले पासे प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि मैं जगत के अंत तक तुहाडे नाल हाँ। किस रूप दे विच? पवित्र आत्मा के रूप दे विच। हुण इत्थे उहदा पिता है पवित्र आत्मा, उत्थे वो खुद पवित्र आत्मा बन गया। हालेलुया। वो खुद ही पवित्र आत्मा बन गया। तदे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ते पिता इक्को ही हाँ। हालेलुया। ये गल बस इन्नी ही गल जिहड़ी है ये समझ नहीं आती, पता नहीं की गल है। ये तो इदा गल है भी जे समझ आ गई तो फटाफट ही समझ आ जानी है। जे समझ ना आई तो सारा जिंदगी लगे रहो भावें, ये गल जिहड़ी है ये समझ दे विच नहीं बननी कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा है वो परमेश्वर किस तरह है। बहुत सारे लोग कहते कि बाइबल दे विच कित्थे लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने कित्थे कहा कि मैं परमेश्वर हाँ। बहुत लोग कहते कि प्रभु यीशु मसीह ने किते भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हाँ। ऐसी क्या भी जब वो प्रकाश की पोथी दे विचों कहंदा आद भी मैं ही हाँ ते अंत भी मैं ही हाँ, मैं ही पहला हाँ ते मैं ही पिछला हाँ। ਇਹਦਾ की मतलब की कह रहा अपने आप ਨੂੰ? वो अपने आप ਨੂੰ दस रहा कि मैं ही परमेश्वर हाँ। हालेलुया। ये ਜਿਹੜੀਆਂ मैं विच थोड़ा जिहा लैके आया, मेरे दिमाग दे विच आ गया सीगा क्योंकि मैं परसों बंदगी ते जाना सी ते सवेरे मैनू फोन आ गया 10 बजे मैं जाना सी, मैनू 9 बजे फोन आ गया। वो कहंदे भी ये माड़ी जी गल दसो भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किहदे मोहरे करदा है। तो मैं क्या उदों तो मैं थोड़ा जिहा समझाया, मैं क्या चलो तुहानू भी कई भाइयों भैनों के दिमाग दे विच सवाल हुंदा है कि प्रभु यीशु मसीह किहदे मोहरे प्रार्थना करदा है। हालेलुया। तो फिर मैं पास्टर साहब ने पूछा, मैं क्या भी तुसी पवित्र आत्मा पाया? कहते हाँ जी हाँ जी पाया आ, बिल्कुल पाया आ। तो फिर मैं क्या फिर वो गीत क्यों गाने उन्हें भी आ जा हुण पवित्र आत्मा ਇਹਦਾ मतलब बाहरले पासे किते उन्हें आना? कहता नहीं नहीं पवित्र आत्मा तो साढ़े अंदर ही है। मैं क्या तुसी किहदे मोहरे प्रार्थना करदे हो? फिर यही चीज़ है। मैं क्या जो हाँ समझ गए तुसी तो उदों ही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उत्ते किते नहीं लिखा। मरकस 16 अध्याय उहदी 17 आयत दे विच किते नहीं लिखा कि तुसी प्रार्थना करोगे तो चंगा होवेगा। उन्हें कहा कि तुसी विश्वास दे नाल हथ रखोगे तो हो ठीक हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुहाडे अंदरले पासे ऑलरेडी है। पवित्र आत्मा ने जब उन्हें छूना तो ठीक हो जाना। ये है उस चीज़ का मतलब। हालेलुया। तो बिलाम दे मैं गल कर रहा सी कि बिलाम जिहड़ा सीगा वो दरअसल अपनी बुद्ध दे नाल काम करदा सी। हालेलुया। उन्होंने संसार दे लालचां ने अन्ना कर दिता सीगा। वो नहीं सी जानता कि ये इसराइल जिहड़ा उहदे नाल वादा कीता होया है। परमेश्वर जदों भी वो श्राप देण दे लई निकलदा, जदों भी श्राप देण दे लई निकलदा है और हर वेर ही वो इसराइल नूं गलती दे नाल ला लो जां किदां भी वो उन्हां नूं बरकत ही दिंदा है। हालेलुया। जद कोई साडे बारे कोई बुरी गल तुहानूं दसदा है जां किते भी दसदा है, वो कहंदे कि ये जिहड़ा भाई हुण प्रचार करदा ना ये बड़ा खतरनाक सीगा, बड़ा लड़ाका सीगा, ये पॉलिटिक्स दे विच सीगा, ये एजेंटी करदा ही। तो मैं उन्होंने कहना भी भाई जी ये मेरी गवाही दे रहा है। यही तो मैं गवाही दिंदा कि मैं पहला बहुत बुरा बंदा सीगा ते जद मैनू प्रभु यीशु मसीह ने चुनिया। हालेलुया। तो उन्हें मैनू उस उचाई के उत्ते खड़ा कर दिता। उन्हें उसका वचन पूरा हुंदा कि वह सानू चिक्कड़ चों रूड़ी तो चुक के पतवंतियां विच बिठाउंदा। मैं क्या मैं तो खुद कहंदा कि मैं चिक्कड़ च फसिया होया सी, मैं रूड़ी दे उत्ते सीगा और उन्हें मैनू रूड़ी दे उत्तों चुक लिया। हालेलुया। यही तो गवाही है। मैं क्या वो मेरी गवाही ही दिंदे हैं, इनडायरैक्टली वो गवाही दिंदे हैं। जिस तरह ये जो बिलाम सीगा वो जांदा श्राप देण सीगा और दई उन्होंने बरकतां जांदा सी। हालेलुया। बरकतां देई जांदा सी और उत्ते पहाड़ी दे उत्ते राजा जदों खड़ा करदा कहंदा भी हुण श्राप दे। हुण श्राप की दिंदा है? कहंदा ये जिहड़ा यहूदा है सिंह दा बच्चा है, जब ये खड़ा हो जाएगा तक बिना खून पीते वापस नहीं आवेगा। वो राजे नूं होर डराई जांदा है और राजा नूं कह रहा है इन्हां श्राप दे दे और वो राजे नूं होर खून सुकाता उन्हें इदां कह के वो इदां ही दिंदा उन्होंने श्राप।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਿਲਾਮ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ ਪੜੋਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇਹ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਲਾਕ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇਂ। ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੋਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ।